हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो में मात्र 50 प्रश्न मैं लेके आया हूं, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा ऐसा 20 प्रश्न मैं जो बताने वाला हूं, जो कि इस बार 2025 में तो 100% ही आएगा। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो को बिना स्किप कोई देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बार बार जो रिपीट किया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है। इसका सही उत्तर देगा O3 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ठीक है, सिल्वर जो क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, ईंधन है। ठीक है, ईंधन होता है। ठीक है, तो CNG होता है कि LPG होता है कि लकड़ी होता है कि इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, जब भी साइंस में प्रश्न कोई भी रहे, उसका अगर डी नंबर इनमें से सभी दिख जाए, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इनमें से सभी मार्क किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन होता है करेक्ट होता है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, पेट्रोलियम और कोयला, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो मात्र 11 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात को होता है कि दिन को होता है, कि रात और दिन दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, मात्र 32 दांत होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, मृत जीव का उदाहरण है। मृत जीव का उदाहरण क्या होता है, अमीबा, गोबरछत्ता, रोहुल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी जो गोबरछत्ता जो होता है मृत जीव का उदाहरण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, एक स्त्रीलिंग में कौन से लिंग सूत्र मिलते हैं। कौन से लिंग सूत्र मिलते हैं, इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर, यानी जो एक्स एक्स होता है जो लड़की में पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर एक्स वाई जो रहेगा वो पुरुष में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग से क्वेश्चन किया, इसलिए एक्स एक्स हो गया। अगर यहाँ पर बोला एक्स पुरुष में कितने लिंग सूत्र मिलते हैं, तो यानी एक्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लड़की इसलिए एक्स एक्स हो गया। मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्णक है, और नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितना प्रतिशत मात्रा होती है, तो मात्र 2% यूरिया की मात्रा होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है, यानी किस परिघटना को दर्शाता है। इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। मेरा अगला प्रश्न है, बैटरी अम्ल है। बैटरी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, सांद्रक अम्ल जो होता है पाया जाता है बैटरी में, जिसका सूत्र होता है H2SO4। याद रखिए H2SO4, बैटरी का अम्ल के अगर सूत्र पूछा जाए H2SO4 मारिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है। जो काली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। ठीक है, CaO होता है। इसका सही उत्तर जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है, जिस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह किस दर्पण से बनता है। याद रखिए, जब भी छोटा बन जाए तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण से बनता है। छोटा प्रतिबिंब की बात होता है तो उत्तल दर्पण से। अगर बड़ा प्रतिबिंब की बात होगा तो याद रखिएगा उसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण से बड़ा बनता है, लेकिन छोटा बनता है उत्तल दर्पण से। मेरा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है। ठीक है, मानव जो हृदय होता है उसका कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मात्र 4 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर।
मेरा अगल का प्रश्न है क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है। जो क्यूपराइड जो होता है निम्नलिखित में किस धातु का यस्क होता है, तो Cu होता है, ठीक है, यानी कॉपर का होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा Cu, यानी कॉपर का संकेत होता है, ठीक है। मेरा अगल का प्रश्न है लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक है। लेंस के जो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक वही नहीं होता है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसा होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है, वह अम्लीय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 31वां मेरा प्रश्न है मास्तिक मास्तिक जो होता है उत्तरदायित्व है। मास्तिक उत्तरदायित्व है यानी हृदय संपन्न के लिए कि शारीरिक संतुलन के लिए कि सोचने के लिए, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। मेरा अगल का प्रश्न है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। जो ट्रैकिया जो होता है किस जीव का श्वसन अंग होता है, यानी कॉकरोच का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जो पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी रंध्र के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। किण्वन जो प्रक्रिया किस में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ईस्ट में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो निम्नलिखित में कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी जो बायो जो गैस है वो जीवाश्म ईंधन नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को दूसरों सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि मैं हर दिन प्रतिदिन वीडियो इंपॉर्टेंट डालूंगा आप सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। अगर जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का जरूर से जरूर नाम बता दीजिएगा, मैं उसी वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे अगल का प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है। टिहरी जो बांध है उसका निर्माण के लिए उद्देश्य क्या है, तो जल का आपूर्ति, भूमि सिंचाई की बिजली उत्पादक, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर का डी नंबर, इनमें से सभी। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, तो उसको काला प्रतीत होता है, यानी काला दिखता है, ठीक है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी उपचयन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है निम्नलिखित में किस रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी किस रासायनिक दूत कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। मेरा अगल का प्रश्न है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल किस में न्यूनतम होता है, तो कांच में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78% होती है। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगल का देखिए प्रश्न है लेंस की क्षमता का एक मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब निकट की बात किया जाए तो इसमें ध्यान से सोचिएगा, यानी अवतल जो लेंस होता है उसमें निकट होता है, लेकिन दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, यानी वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है जिसको क्या नाम से जानते हैं, यानी एओ के नाम से जानते हैं, यानी सोना जो होता है अम्ल राज में घुल जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा 46वां मेरा प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो होता है अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है दही में कौन सा अम्ल है, ठीक है, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। जो आवर्त सारणी जो होता है उसमें आवर्तों की संख्या जो होता है कितनी होती है, तो मात्र 7 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर।
देखिए मेरा 49 मेरा प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, जो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम प्रति मीटर होता है, यानी ओम प्रति मीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवकरणीय स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा के दो अनवकरणीय स्रोत है। इसका याद रखिए, ऐसा सही होता जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को दूसरों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।